Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss another topic which is valency. We will define valency and get its basic concept. Valency क्या है और इसका जो है basic concept क्या है. So let's start. As you know that when two or more atoms of an element combine together, they form a molecule. So आप जानते हो कि जब एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट जो है वो एटम जो है वो कंबाइन होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक एटम है, ये हाइड्रोजन का एटम है और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, या हम इसके साथ जो है वो इसके साथ कर लेते हैं क्लोरीन का एटम. तो जब ये दो एटम्स आपस में कंबाइंड होते हैं केमिकली, जब ये रिएक्शन करते हैं तो इसके नतीजे में जो है एज अ रिज़ल्ट वी गेट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. दे फॉर्म मॉलिक्यूल. तो ये क्या है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो है क्या है, एक मॉलिक्यूल हमें मिल गया. किस तरह से, एक हाइड्रोजन एटम एक क्लोरीन एटम के साथ जो है HCl के साथ जो है वो रिएक्शन में आया. ये एटम है, ये एटम है, तो मॉलिक्यूल जो है वो एटम से बिगर होता है साइज़ में. इसीलिए हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है वो क्लोरीन गैस आपस में जुड़ गए और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एसिड है जो कि हमारे स्टमक में एग्जिस्ट होता है. ये स्टमक एसिड भी कहलाता है, स्टमक एसिड. और ये किन दो एटम्स के केमिकल रिएक्शन से बना है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के. तो वैलेंसी की हम बात कर रहे थे कि क्या होती है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी. इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है कि द कंबाइनिंग, इस मिसाल से आपको समझ आना चाहिए थी, द कंबाइनिंग capacity of the atom of an element. ये वो चाहत है किसी एटम का, इस एटम का या इस एटम का, ये वो ख्वाहिश है. वैलेंसी क्या है, ये वो ख्वाहिश है हाइड्रोजन या क्लोरीन के या इस तरह से कई एटम्स के. इनकी ख्वाहिश है कि वो क्या करें, इनकी आपस में जुड़ने की जो ख्वाहिश है इसको जो है वैलेंसी कहते हैं. उस एटम की हाइड्रोजन की वैलेंसी या क्लोरीन की वैलेंसी. द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज़ अ होल नंबर. ये क्या होता है, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज ए होल नंबर. ये होल नंबर यानी 1, 2 एट्सेट्रा, इस तरह की जो है ये वैलेंसी होती है. इट वेरीज फ्रॉम 1 to 8. और ये 1, 2 और कहाँ तक ये जाते हैं, इसमें वेरिएशन कितने हैं कि ये 8 तक होती है. यानी किसी एटम की, जिस तरह भी आपने हाइड्रोजन को देखा, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, इसी तरह से क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है. लेकिन हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो +1 और इसकी जो वैलेंसी है वो -1, या इसकी +1 और इसकी -1. इनकी जो है वो दोनों की वैलेंसी 1 है. तो जिनकी आपस में वैलेंसियाँ जो है वो आपस में एक जैसी होती हैं, वो भी आपको इसका जो है कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि किस तरीके से एटम्स की जो है वैलेंसी वेरी करते हैं और ये क्यों जो है इस तरह से ये होते हैं कि वेरिएशन इसमें किस तरह से है. तो अगर आप अपने बुक में जो है वो चेक कर लें, देख लें, तो आपके बुक में आपके पास जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स दिए हुए हैं
और उन एलिमेंट्स के जो है वो फिर वैलेंसीज दी हुई हैं। हाइड्रोजन की जो है वो वैलेंसी एटॉमिक नंबर उसका 1 है, एटॉमिक मास उसका 1 है, के शेल में उसके 1 इलेक्ट्रॉन होती है, एल शेल एम शेल जो है उसमें नहीं है, वैलेंसी उसकी 1 है और आयन्स जो हैं उसके +1 है। यानी हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन की जो एग्जांपल है आपके बुक में आप देख सकते हैं, इसका जो है वो क्या है, इसके कौन कौन से हमारे पास हैं। एटॉमिक नंबर जो है उसका 1 है। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन जो एटम है उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, ठीक है, एक प्रोटॉन है, और उसके जो आउटर मोस्ट शेल है इसमें जो है, यानी जहाँ पर वो रास्ते आउटर मोस्ट शेल उस रास्ते को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ पर वो एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव चार्ज होती है। तो ये चूँकि वैलेंसी शेल कहलाता है, जो आखिरी शेल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको वैलेंसी शेल बोलते हैं, इसीलिए इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे और इसी से इसकी वैलेंसी होती है। यानी इस एटम हाइड्रोजन एटम में जो चाहत है वो ये है कि ये अपना ये वाला शेल जो है ये मुकम्मल करना चाहता है ताकि ये पुरसुकून हो जाए। इसमें मैक्सिमम जो के शेल है, के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकते हैं, और हर एक एटम की ये ख्वाहिश होती है कि वो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है के शेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ज़रूर रखें। हाइड्रोजन जो है एक छोटा सा एलिमेंट है, इसका एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है, छोटा सा एलिमेंट, छोटा सा एटम है। इसीलिए आपको याद होगा कि एटॉमिक नंबर जो है किसी एटम के न्यूक्लियस में, यानी ये हाइड्रोजन एटम है, इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है जो आपको सामने नज़र आ रहा है, तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसका रिप्रेजेंटेटिव सिंबल है, और इसका एटॉमिक नंबर हम लिखते हैं कि वो 1 है। इसी तरह एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास क्या होता है, ये बराबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के नंबर के। तो इसमें न्यूट्रॉन जो है वो कोई नहीं है और प्रोटॉन जो है उसमें एक है, तो इसका एटॉमिक मास भी इसी वजह से, यानी इसका वज़न जो है वो भी 1 है। यहाँ तक समझ आया। इसके बाद जो है इसका ये जो शेल है, ये जो रास्ते हैं, इनको इनके डिफरेंट नेम्स हैं और जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट से जो है वो डिराइव करते हैं। तो ये जो शेल है हाइड्रोजन का, इसके पास एक ही शेल है, और किसी एटम के पास ज़्यादा शेल होते हैं, लेकिन एक शेल जो है, जो पहला शेल है, उसका नाम है के शेल। तो इसके अगर आप देखें तो इसका के शेल मीन्स कि इसके पास जो रास्ता है वो भी एक ही है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक ही रास्ता है। और जो रास्ता है इसके पास, जो पाथ है, उसमें इसके पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं कि आप देखें इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकते हैं। तो अब इसमें ये टेंडेंसी है 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें आ सकते हैं, तो इसका मतलब है इसके पास एक है, एक इलेक्ट्रॉन की इसको मज़ीद ज़रूरत है। तो वो क्या करेगा, या तो एक और हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ जो है इसे मिल जाएगा, जिसके पास एक प्रोटॉन होगा, वो इसी तरह का हाइड्रोजन एटम होगा, उसके पास भी जो है वो एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, इसी तरह का हाइड्रोजन एटम होगा ये। तो ये क्या कर लेंगे, ये दोनों हाइड्रोजन एटम जो है ये अपने ये जो शेल्स के जो रास्ते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है ये आपस में शेयर कर लेंगे, और इनकी कुछ इस तरह की जो है वो शक्ल बन जाएगी, और ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो बन जाएगा। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो बन जाएगा, तो इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे रिवॉल्व कर रहे होंगे, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है, इसका जो के शेल है, यानी इसका ये के शेल जो है आप देखें इसमें मैक्सिमम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। तो इस वजह से जो है ये जो है हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है, बट नाउ दिस इज़ द हाइड्रोजन molecule. Molecules are bigger in size than atoms. As you can see, both of these electrons from different hydrogen atoms join together to form a new substance which is called the hydrogen molecule. तो खैर अब हम जो है इस के शेल की बात कर रहे थे, आपने के शेल को देखा। अब इसके बाद जो है जो के शेल होता है, इसके बाद दूसरे जो रास्ते होते हैं उसके नाम जो है वो फिर के बाद क्या आता है, के बाद एल आता है,
तो ये एल शेल है, और एल शेल के बाद जो है वो एम शेल होता है, के और एल, ये जो है एल और ये जो है एम शेल है। तो के एल एम, और इसमें जो है वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की जो है कितनी जो है वो कैपेसिटी होती है। तो अगर एक ही शेल है तो इसका मतलब है कि के शेल है, अगर दो शेल हैं उसके पास दो रास्ते हैं तो इसका मतलब है कि उसके पास के शेल भी है और इसके पास एल शेल भी है। अगर तीन शेल हैं यानी तीन रास्ते हैं, इस तरह से ये एक रास्ता, ये दूसरा और ये तीसरा, इसका मतलब है कि इसके पास के एल और एम शेल हैं। ठीक है, इसकी वजह से जो है इसकी क्या होती है, इसकी वैलेंसी होती है। आपके पास जो है ये पूरा जो टेबल है, आप इसको देखें इस टेबल को, और इस टेबल के ऊपर जो आपने जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में यही था कि किस तरीके से एटम्स जो है वो दिखते हैं। तो एटम इस तरह, इसका न्यूक्लियस था, उसके गिर्द जो है रास्ते थे जिनको शेल्स बोलते थे, और उनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते थे। इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्सिमम के शेल में दो आ सकते हैं, के शेल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जो एम एल शेल है, एल शेल में मैक्सिमम जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हमें ये किस तरह से पता चलता है, इसके लिए एक फार्मूला है जिसको कहते हैं 2n² फार्मूला है। इसमें जो n है ये नंबर को ज़ाहिर करता है। अगर एक के शेल को आप देख लें यहाँ पर, तो के शेल जो है वो एक नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर है और ये तीसरे नंबर पर है। तो अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद मालूम करना चाहें कि के शेल में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो यहाँ पर के का नंबर क्या है, इस फार्मूले में जो है हम के का नंबर लिख देंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्सिमम के शेल में आ सकते हैं। इसी तरह से n की जगह जो है एल शेल के नंबर क्या है, वो 2 है। तो अगर हम इस फार्मूले में इसको पुट करें तो इसके पास जो है हमारे पास आ जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। अगर एल शेल में जो है हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें तो 2, और एल जो है वो हमारे पास ये फार्मूले में 3 आ जाएगा, और मैक्सिमम हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 2 × 9 = 18। और इसी तरह से जो है हम के एल एम एन ओ, जितने ज़्यादा एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो उतने ज़्यादा जो है वो इसकी साइज़ जो है वो इस एटम का बड़ा होता है। एनीवेज़, अब हम जो है इसमें डिस्कस कर रहे थे, इस जो आज हमारा टॉपिक था वो यही था कि वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी क्या है? वैलेंसी किसी एटम का, यानी एक एटम का दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाने की जो सलाहियत है, या ताकि एक एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ जाए एंड दे फॉर्म बॉन्ड, दिस इज़ कॉल्ड दी वैलेंसी। द electrons which are present in the outermost shell are the shell which takes part in the bond formation. In this case, as you can see in the case of hydrogen, its valence shell is the K shell. This K shell takes part in the formation of new substance which is the hydrogen molecule. This hydrogen molecule form by the combination of electron sharing between two hydrogen atoms. This hydrogen atom share its valence electron with this hydrogen atom, and this hydrogen atom share its valence electron with this hydrogen atom. This way they join their forces and form a new substance due to a chemical reaction. So for each and every chemical reaction, we need the atoms to tend to form different bonds with each other or with different elements, as in the case of hydrochloric acid. Here hydrogen, you can see hydrogen has one electron. Hydrogen has one electron in its outermost shell, but in case of chlorine, chlorine has 7 electron in its outermost shell. So if this is the chlorine atom and we form its outermost shell, so chlorine has 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें क्या होता है
या तो ये हाइड्रोजन एटम जो है वो अपना ये पहला शेल जो है वो कंप्लीट कर ले। किससे? पहले शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। के शेल में मैक्सिमम आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है, इसकी ये कैपेसिटी है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें पूरे करने हैं, इसलिए इसमें ये सलाहियत है कि वो रिएक्शन कर सकें। इसमें ये टेंडेंसी